Dear students, in class 9 biology, after the epithelium cell, there is the connective tissues. So, today my topic is the connective tissue. As the word connective, connect means to जोड़ना, ऐसा टिश्यू जो बाइंड करने का काम करे, कनेक्ट करने का काम करे, वैसे टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. इट इज द फंडामेंटल एनिमल टिश्यूज हैविंग द स्कैटर्ड लिविंग सेल्स embedded in abundant matrix and that help in connecting, binding and packing and supporting different structures of the animal's body. मतलब ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज द फंडामेंटल एनिमल टिश्यूज हैं जो लिविंग सेल के अंदर स्कैटर्ड रहते हैं और पूरी तरह से इम्बेडेड इन एबुंडेंट मैट्रिक्स, और जिसका काम क्या है? कनेक्टिंग करना, बाइंडिंग करना, पैकिंग करना, सपोर्टिंग करना और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी. दिस इनेबल्स द बॉडी इन function as an integrated whole and it is therefore most abundant tissue of the animal body. ये एनिमल टिश्यू का मोस्ट एबुंडेंट टिश्यू है. द मैट्रिक्स जनरली सेक्रेटेड बाय द लिविंग सेल्स ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यूज. इसमें जो मैट्रिक्स जो होता है वो सीक्रेट होता है लिविंग सेल से, और इट कैन बी जेली लाइक. ये मैट्रिक्स जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड या लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड में भी. ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के नेचर के आधार पर कनेक्टिंग टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स. Connecting tissues proper, mainly the matrix are jelly like या solid, dense, loose और dense भी हो सकता है. in skeletal tissues, not solid. in connecting tissues proper में matrix generally jelly like, loose और dense हो सकता है. स्केलेटल टिश्यूज में मैट्रिक्स सॉलिड हो सकता है एंड वैस्कुलर टिश्यू में जो मैट्रिक्स है वह फ्लूइड हो सकता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यूज हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिविंग सेल्स. आफ्टर दैट व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यूज? There are so many functions of the connecting tissues. Just one by one I discuss here. Function of the connecting tissues. There are so many functions. First, attachment. Connecting tissues bind the different structures of the body. ये different body structures को बांधने, कनेक्ट करने का काम करता है. And for example, the bone with bone, मसल्स विद बोन, मसल्स विद स्किन. इन बोन को बोन से, मसल्स को बोन से और मसल्स को स्किन से बाइंड करने का, जोड़ने का काम करता है. तो दिस इज द फंक्शन अबाउट द अटैचमेंट और बाइंडिंग. सेकेंड इज द पैकिंग. इट फॉर्म्स द पैकिंग मटेरियल इन डिफरेंट ऑर्गन्स. विभिन्न अंगों में ये पैकिंग मटेरियल का काम करता है कनेक्टिव टिश्यूज. नेक्स्ट इज द शीथ. Various organs of the body are covered by the protective sheath of the connecting tissues. ये protective sheath का काम करता है. Next is the cushion. Connective tissues form the shock absorbing cushion around the several organs. बहुत सारे organ के चारों तरफ cushion का काम ये करता है connecting tissues. For example के तौर पर eye, heart और kidneys. Next is the support. Skeletal connecting tissues, that is the bones and cartilage,
later on I will discuss about it, forms the supporting framework of the body. Next is the transport, like the vascular tissues, fluid connecting tissues, the forms the an integral internal transport system of the body. vascular tissue मुख्यतम बनाता है इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉडी का. डिफेंस, नेक्स्ट फंक्शन इज द डिफेंस. ए नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिंग टिश्यूज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन्स. ये नंबर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिंग टिश्यूज में, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं माइक्रोब से और टॉक्सिन से. नेक्स्ट फंक्शन इज द स्टोरेज. फैट इज स्टोर्ड इन द कनेक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड द एडिपोज टिश्यूज. जिस कनेक्टिंग टिश्यूज में फैट स्टोर रहता है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज. इसके बारे में भी हम लेटर ऑन बताएंगे. नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स. रेड बोन मैरो इज ए कनेक्टिंग टिश्यूज स्पेशलाइज टू फॉर्म द ब्लड सेल्स. स्पेशलाइज होकर के ब्लड सेल्स बनाते हैं. तो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज द रिपेयर. कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन रिपेयर ऑफ द इंजरी. यस, टाइप्स ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स. अर्लियर जस्ट आई हैव टोल्ड यू the matrix may be the jelly like, solid, liquid. Here if the matrix is jelly like, this jelly like may be the loose and dense. If they are loose or dense, the connective tissues are divided connecting tissue proper. So here matrix is jelly like. Skeletal tissues which the matrix is solid. Vascular tissues which has the matrix liquid. Here connective tissues proper further divided into this areolar tissues, adipose tissues, tendon and ligament. Tendon and ligament. Skeletal tissues further divided into cartilage and bone. Vascular tissues further divided into blood and lymph. Now the connecting tissues proper. It is the connecting tissues having the jelly-like matrix of the complex chemicals, and these chemicals are the glycoproteins, mucopolysaccharides, and 3 types of the fibers like the white collagens, yellow elastin, and reticular fibers. Living cell include the fibroblast. They generally secrete the fibers and the matrix. The mast cell that secrete the matrix, anticoagulant, heparin, inflammation producing histamine, and blood vessels constrictor, serotonin. Plasma cells, that is the antibodies producing macrophages, destruction of the microbes and toxins, and immunocytes or the lymphocytes. Connecting tissue proper is of 2 types, loose and dense. जब लूज हो मैट्रिक्स और डेंस. लूज हो गया, लूज कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर हैज द फाइबर्स से यहाँ कम होंगे, एंड मोर ऑफ द मैट्रिक्स ज़्यादा होगा. एग्जाम्पल्स ऑफ द एरियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यू. dense connective tissues has the abundant fibers
but small amount of matrix, and examples are the ligament and tendon. In this way, connecting tissues are the four types: areolar tissues and adipose. ये दोनों हो गया लूज कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर, टेंडन और लिगामेंट ये हो गया डेंस कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर। लूज का मतलब वहाँ लेस हो गया, क्या लेस व्हाट फाइबर्स बट मोर मैट्रिक्स। डेंस में क्या हो गया एबुंडेंट फाइबर्स बट स्मॉलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं एरियोलर टिश्यू in detail. This is the diagram of the areolar connecting tissues. Here I have labeled here reticular fiber. This is fibroblast here, elastin fibers, plasma cell, and this is the matrix. Here the mast-cell, collagen fibers and macrophages. Areolar connecting tissues. It is a simple and typical connecting tissues having the semi-fluid jelly-like the matrix, white collagens, yellow elastins and reticular fibers, fibroblasts and mast cells, plasma cells, macrocells, macrophages and immunocytes. What is the location of these areolar connecting tissues? Areolar connecting tissues occurs inside the organs, around the blood vessels, muscles and nerves, below the skin as a subcutaneous tissues, and joining various structural like the muscles with the skin. What is the function? The function of the areolar connecting tissues is packing, binding, covering and repair. In packing, this areolar tissue provide packing material in the various organs. It binds the various structures with one another in such a way as to prevent their dislocation while allowing the limited movement. Next function is the covering. It provides the covering over the nerves, muscles and blood vessels. Last function of the areolar connecting tissue is the repair. This tissue provides the material for repair of the injuries. This is all about the areolar connecting tissue. This is the adipose connecting tissues. Adipose connecting tissues. This is the diagram here. I have labeled this. It is a connecting tissues which is specialized to store the fat, and fat is stored inside the cell called the adipocytes. Here there is a storage of the fats, and they are large cells which with one or more globules of the fats and peripheral cytoplasm with the nucleus at one end. Nucleus at one end. Adipose tissue is otherwise similar to the areolar tissues in having the soft jelly like matrix. जैसे उसमें मैट्रिक्स होते हैं जेली की तरह, इसमें भी जेली की तरह मैट्रिक्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं लाइक द फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस
macrophages, plasma cells, mast cells, and two types of the fibers like the collagen and elastin fibers. Elastin fibers, here I have labeled fibroblast here, and adipose tissue may show the partition to form the lobules. What is the location of this adipose tissue? This adipose tissue occurs in the subcutaneous region, cushion around the eyes, heart and kidneys, blood vessels, and inside the bone marrow. What are the function? The first important function is the storage. Adipose tissue, storage tissue, where the fat is kept in the reserve for use when it is required. Second is the shock absorption. It forms the shock absorption cushion around the important organs. Next is the insulation. The adipose tissue form an insulation layer below the skin. Animals living in the cold areas have the thick subcutaneous fat in order to prevent the heat loss. ऐसे जानवर जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ थिक सबक्यूटेनियस फैट का एक्यूमुलेशन होता है जो उन्हें क्या करता है, टू प्रिवेंट द हीट लॉस को, हीट स्कैप को होने से बचाता है. एंड द इंसुलेटिंग फैट बॉडी प्रेजेंट इन द वेल्स इज कॉल्ड द ब्लबर. जैसे इंसुलेटिंग फैट बॉडी जो होता है वेल में. Hump of the camel is also a rich in adipose tissues. And the next function is the body shape. It rounds off the body contours and provides shape to the various body parts. This is all about the connecting tissues. This is all about the loose connecting tissues. In this way, here we have studied the areolar tissues and adipose tissue. Both are kept under category of the loose connecting tissues proper. And this is all about in class 9 biology today from my side.